बाबा सरकार की तपोभूमि श्री स्वामी मगनानंद सरस्वती। हाँ, उस समय केवल हम दो लोग ही थे पूरे पूरे बगीचे में। एक पंजीरी बाबा पीछे थे और आगे हम थे। दिन में कभी कोई गंगा स्नान करने आ जाए, 24 घंटे में 2 रोटी और अरहर की दाल, इतना ही भोजन में वहां था ही नहीं कुछ। कभी दूध फल फूल किसी का आना जाना कुछ नहीं। मोटी 2 रोटी, एक पुजारी आते थे किसी गांव से तो वो बना देते थे, तो 2 रोटी और इतनी दाल रख के चले जाते। उन्होंने कहा था 24 घंटे में कभी हम ले लेंगे तो रसोई में रख के चले जाते, बस इतना ही पाना था, 2 रोटी 24। और सांप बिच्छी तो वहां अब पता नहीं है कि नहीं, पीछे ऐसे थे जैसे चीता होते ना, ऐसे हजारों सांप, हजारों बिच्छियां। उस समय तो किसी काला जला था ले, रात दिन भजन में। वहां बड़ा तपोभूमि है पर बहुत पावन भूमि है। ऐसे गंगा जी समीप बैठते हैं, रात्रि में जब निकल के बैठे ऐसे सांप जाते थे फन काढ़े हुए। बस ये दृढ़ निश्चय था कि अगर प्रारब्ध में इसको काटना है तो कहीं भी बैठो काट लेगा, अगर प्रारब्ध में नहीं तो नहीं। तो पास से निकल जाते थे, पद्मासन लगाए जैसे बैठे, ऐसे जटाए थी ऐसे डाले रात्रि में। जहाँ पशु के नीचे बैठ करके वो फूस की झोपड़ी बताए थे, वो उसी जगह फिर वो उसका 6 महीने के अंदर हो गया था उसका। जी जी। एक बार क्या हुआ कि वहां का एक गुंडा था जो उसी के हाँ के अंदर हाँ, तो हम ऐसे गेट की तरफ बैठे थे ऐसे, तो मोटरसाइकिल से जूता पहनकर आया। तो हमें कुछ पता नहीं था, पर हम उससे कहा भाई, 4-5 वयोवृद्ध बैठे थे, हम कहा भाई आपसे प्रार्थना है, बाबा सरकार की तपोभूमि है, आपको यहाँ गाड़ी और जूता सहित नहीं आना चाहिए। तो उसने गाड़ी खड़ी की, हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। हम बाबा जी, फटे पुराने कपड़े, वहां तो बड़ा अकिंचन स्वरूप है। तो वो गया ऐसे जूता पहने, तो हम कहा कि कैसा अभद्र आदमी है कि संतों की बात भी नहीं मानता है। महाराज आप बेकार बोल दिए। तो हम कहा क्यों? बोले मतलब 50 काटने वाला आदमी है, किसी को भी काट सकता है, किसी को मार सकता है, इसकी मतलब चलती है इस एरिया में, गंगा का किनारा है, किसी को भी काट के फेंक दे। हमें लगता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए। लौट के जब आया तो वो गाड़ी थोड़ी देर स्टार्ट, हम कहा भाई यहाँ स्टार्ट नहीं करना, बाहर जाओ, यहाँ स्टार्ट नहीं होगी। मतलब हम कोई सिद्धि नहीं दिखा रहे थे, हम उसे कह रहे थे कि आप बाहर ले जाओ बाहर। और वो लाख स्टार्ट किया लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। तो हमने उससे कहा कि एक पावर है जिसको तुम जानते नहीं, बाहर जाओ यहाँ। तो चला गया। दूसरे दिन हम उसी अशोक के नीचे, जो बड़ा अशोक जहाँ झोपड़ी वाली है, गंगा स्नान करके आकर के फिर बैठते थे। तो बैठे थे तो पादुका से पत्तों की खनक होती है, तो ऐसे लगा कि कोई आ रहा है, और वहां आदेश था कि कोई भी गंगा स्नान करने आए उधर ना आवे। तो कहा हो सकता है पुजारी जी ने ना बताया हो। तो ऐसे दृष्टि गई तो देखा वही आदमी। तो थोड़ा मन में आया कि क्रूर स्वभाव का आदमी, पता नहीं चला। शांत बैठे रहे। उन्होंने देखा ए बाबा, कहा जी, ऐसे कहा जी। तो उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? हम कहा तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया। हम कहा उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो तू अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बता। तुमने कहा बाबा जियों को तुम खिलवाड़ समझता है क्या? पिस्तौल ली, चली गई। आपने जल लिया, उसी जल में फिर समाहित हो गया। तो भागवतिक बल एक अलौकिक बल होता है।